हेलो गाइस। इंडिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी की ये अपील इसके अलार्मिंग साइंस हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर हम तेल खाना कम करें तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मोदी जी की हाल की अपीलें भी इसी ओर इशारा कर रही है। कोविड के समय की तरह ही फिर से कहा जा रहा है कि फिलहाल गोल्ड खरीदने से बचें, विदेश घूमने का प्लान कैंसिल कर दें और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दरअसल भारत के फॉरेक्स रिजर्व में पिछले कुछ समय से करीब 36 to 40 बिलियन डॉलर की गिरावट आ चुकी है। इसकी बड़ी वजह है लगातार महंगा होता क्रूड ऑयल। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के टेंशन्स के कारण ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर बने हुए हैं और इंडिया अपनी ज़रूरत से लगभग 85 to 88% तेल बाहर से खरीदता है। यानी तेल जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा डॉलर देश से बाहर जाएगा। ऊपर से सप्लाई चेन इश्यूज और शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ रुपए लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए आरबीआई को भी रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपए को संभालना पड़ रहा है। ऐसी अपीलें फॉरेन इन्वेस्टर्स को नर्वस कर सकती है क्योंकि ये स्लोइंग इकोनॉमी के संकेत माने जा रहे हैं। अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सीधा असर स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस पर दिखेगा, खासकर उन बिजनेस पर जो ग्रोथ, फंडिंग और कंज्यूमर स्पेंडिंग पर हेवली डिपेंड करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा कंज्यूमर बिहेवियर पर। जब लोग गोल्ड, ट्रैवल और नॉन एसेंशियल खर्च कम करने लगते हैं तो नेचुरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग गिरती है। इसका मतलब फैशन ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स, ट्रैवल स्टार्टअप्स, D2C लाइफस्टाइल ब्रांड्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस, इन सब की सेल्स स्लो हो सकती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट होगा फंडिंग इन्वायरमेंट पे। जब इकोनॉमी अनसर्टेन लगती है तो इन्वेस्टर अग्रेसिव ग्रोथ के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी की ओर और सस्टेनेबिलिटी की ओर देखने लगते हैं। मतलब बर्न कैश एंड ग्रो फास्ट वाला मॉडल कमज़ोर पड़ता है। स्टार्टअप को रेवेन्यू और यूनिट इकोनॉमिक्स प्रूव करनी पड़ती है। फंडिंग राउंड्स डिले हो सकते हैं। वैल्यूएशन कंपनी की कम हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पर पड़ता है क्योंकि वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका इम्पैक्ट आएगा ऑपरेशनल कॉस्ट पर। अगर ऑयल प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो लॉजिस्टिक्स महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, क्लाउड सर्वर, इंपोर्टेड टूल्स की प्राइसिंग बढ़ सकती है। यानी स्टार्टअप की रनवे और जल्दी बर्न होएगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हर क्राइसिस कुछ बिजनेस को नुकसान देती है और कुछ को अपॉर्चुनिटी। ऐसे समय में जिन सेक्टर्स के फायदे हो सकते हैं वो हैं फिनटेक, कॉस्ट सेविंग लेंडिंग पेमेंट बिजनेस। सेकंड है सैस टूल, ऑटोमेशंस एंड AI, एजुकेशन टेक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि रिसेशन लाइक इन्वायरमेंट में लोग पैसा बचाना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं और चीपर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं। इसीलिए आने वाले समय में स्टार्टअप्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी फैंसी ग्रोथ नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इन्वेस्टर्स पूछेंगे कि आपका बिजनेस रिसेशन सर्वाइव कर सकता है या नहीं। क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बिना रह सकता है? क्या आप प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं? क्या आपका प्रोडक्ट लोगों के पैसे बचाता है? उन्हें एक्साइट करके प्रोडक्ट को आप बेचने का काम कर रहे हो। और ऑनेस्टली ऐसे फेज ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाते हैं क्योंकि इजी मनी खत्म होते ही मार्केट साफ होने लगता है और सिर्फ वही स्टार्टअप्स टिकते हैं जिनके पास रियल वैल्यू होती है। ऐसे ही बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें।